ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर किसी को परेशान करता है। इतनी मेहनत से कुछ पढ़ा और कुछ ही देर में ऐसा लगा जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं था। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इस उलझन को सुलझाते हैं। और बात सिर्फ भूलने की नहीं है, वो एग्जाम वाला मोमेंट जब दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है या फिर ध्यान बार बार इधर उधर भागता है और कभी कभी तो पढ़ने का मोटिवेशन ही नहीं आता। ये सब जानी पहचानी मुश्किलें हैं जिनसे कई लोग गुजरते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं, देखते हैं कि हमारी कौन सी आम आदतें असल में हमारी याददाश्त की दुश्मन बन जाती हैं। और हाँ, ये गलतियां हैं, कोई पर्सनल कमी नहीं। सबसे बड़ी गलती, बिना सोचे समझे रटना। जब हम सिर्फ फैक्ट्स को रटते हैं तो वो दिमाग में अकेले रह जाते हैं, उनका कोई कनेक्शन नहीं बनता। इसके बजाय जब किसी टॉपिक को गहराई से समझा जाता है तो वो जानकारी हमारे पहले से मौजूद ज्ञान से जुड़ जाती है। इससे वो दिमाग में लंबे समय तक टिकती है। इसके अलावा कुछ और भी रुकावटें हैं, जैसे घंटों तक बिना ब्रेक लिए पढ़ते रहना, रिवीजन को पूरी तरह से इग्नोर कर देना, मोबाइल और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और हाँ, नींद पूरी ना होना। ये सब मिलकर हमारी याद रखने की पावर को कमज़ोर कर देते हैं। तो अब जब हम प्रॉब्लम समझ चुके हैं तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन सी असरदार टेक्निक्स हैं जो याददाश्त को ना सिर्फ मजबूत बल्कि परमानेंट बना सकती हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात है समझने के लिए पढ़ना, रटने के लिए नहीं। हर टॉपिक का असली मतलब क्या है और उस जानकारी के पीछे क्यों और कैसे क्या है, इस पर फोकस करें। जब ऐसा किया जाता है तो फैक्ट्स एक कहानी की तरह जुड़ जाते हैं जिसे दिमाग आसानी से याद रख पाता है। लगातार पढ़ने से दिमाग थक जाता है, ये तो सब जानते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल उपाय है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें 25-30 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लिया जाता है। ये छोटे छोटे ब्रेक्स दिमाग को ताज़ा कर देते हैं और फोकस बनाए रखने में मदद करते हैं। पढ़ी हुई चीज को पक्का करने का एक और बेहतरीन तरीका है लिखकर प्रैक्टिस करना। जब हम मेन पॉइंट्स लिखते हैं या चार्ट और डायग्राम बनाते हैं तो हम सिर्फ पढ़ने नहीं होते, बल्कि उस जानकारी को अपने हिसाब से प्रोसेस और ऑर्गेनाइज भी कर रहे होते हैं। इससे याददाश्त मजबूत होती है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, और वो है रिवीजन, लेकिन सही तरीके से। पढ़ी हुई चीज को उसी दिन, फिर 3 दिन बाद और फिर 7 दिन बाद रिवाइज करने से जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। इसे स्पेसिंग इफेक्ट कहते हैं और ये याददाश्त मजबूत करने का एक साइंटिफिक तरीका है। पढ़ने के बाद बस 1 मिनट रुककर खुद से पूछें, अच्छा तो अभी क्या सीखा, इसके 2 मेन पॉइंट्स क्या हैं। ये छोटा सा सवाल दिमाग को उस जानकारी को दोबारा याद करने के लिए मजबूर करता है। इसे एक्टिव रिकॉल कहते हैं। ये मेमोरी के लिए एक तरह की कसरत है। और ये बात बिल्कुल सच है। जो भी पढ़ा है उसे किसी और को समझाने की कोशिश करें, चाहे वो कोई दोस्त हो, भाई बहन हो या फिर कोई ना हो तो खाली कमरे में ही सही। किसी कॉन्सेप्ट को दूसरों को समझाने के लिए उससे पहले खुद को बहुत अच्छी तरह समझना पड़ता है, जिससे वो दिमाग में एकदम क्लियर हो जाता है। देखिए, कंसंट्रेशन के बिना सब बेकार है। इसके लिए 2 आसान लेकिन बहुत असरदार कदम हैं। पहला, पढ़ते समय फोन को साइलेंट करके कहीं दूर रख दें। और दूसरा, एक शांत जगह चुनें जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये दिमाग को भटकने से रोकता है। ये नहीं भूलना चाहिए कि एक तेज दिमाग एक स्वस्थ शरीर में ही रहता है। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद, भरपूर पानी पीना और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज, ये सब याददाश्त और कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। असल में नींद के दौरान ही हमारा दिमाग सीखी हुई बातों को पक्का करता है। तो इन सभी टेक्निक्स का सार क्या है? चलिए अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक मजबूत याददाश्त का असली मंत्र क्या बनता है। और ये रहा मजबूत याददाश्त का मंत्र। समझ प्लस अभ्यास प्लस रिवीजन इज इक्वल्स टू स्थायी याददाश्त। पहले चीजों को गहराई से समझो, फिर लिखकर उसकी प्रैक्टिस करो और सही समय पर उसे रिवाइज करो। बस यही वो फॉर्मूला है जो हमेशा काम करता है। तो इन सारी टेक्निक्स में से वो कौन सी पहली तकनीक होगी जिसे आजमाकर पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि एक मजबूत हथियार बनाया जा सकता है?